टू माय यूट्यूब चैनल आलोक एजुकेशन। आज हम सम स्पेशल एंगल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने तो जो एक्यूट, ऑप्टिक्स, राइट एंगल और जो ये रहता है आपका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, इसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने अपलोड करके आपके सामने रख दिया था। आज हम क्या करेंगे और कुछ सम स्पेशल एंगल के बारे में बात करेंगे। वो एंगल पहला आपका होता है अल्टरनेट एंगल। तो ये एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये किस तरह की होती है चलिए देखते हैं। पर ये अल्टरनेट एंगल को देखने से पहले एक बात मैं बोलना चाहूंगा। क्या आपको अब तो पढ़े होंगे 7th क्लास में जो ट्रांसवर्सल के बारे में। जो ट्रांसवर्सल क्या होता है पता है आपको? वेरी सिंपल, ट्रांसवर्सल क्या है? ट्रांसवर्सल ये होता है, देखिए ट्रांसवर्सल मेरा कहने का मतलब, जो ट्रांसवर्सल जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इजी है कि एक लाइन जो कि दो से ज्यादा लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट से जो इंटरसेक्ट करेगा वो होगा आपका ट्रांसवर्सल। मेरा कहने का मतलब, आप इधर पैरेलल लाइन ले सकते हो या फिर पैरेलल भी नहीं होता है वो भी ले सकते हो। मतलब इधर देखिए, मैं फिगर बना देता हूं। सपोज कीजिए L1 एक लाइन है, दूसरा वाला है L2, ये भी एक लाइन है, तीसरा वाला है L3, ये भी एक लाइन है, ठीक है ना। तो इसको, ये तीनों को सपोज ये L4 इंटरसेक्ट करा है और यहां पर जो इंटरसेक्ट करा है अलग अलग पॉइंट से, देखिए ये P, ये Q, ये होता है R। देखिए L1, L2, L3, ये जो लाइन यहाँ पर दिया गया है, तीन लाइन को L4 ने अलग अलग पॉइंट से इंटरसेक्ट करा है। तो हम यहाँ पर L4 को क्या बोल सकते हैं? L4 को हम ट्रांसवर्सल ही बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये तीनों लाइन को ये अलग अलग पॉइंट से इंटरसेक्ट करा है। खाली इसके बारे में हम इसको ट्रांसवर्सल नहीं बोलेंगे, और भी कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। सपोज ये P1 लाइन है, ये P2 लाइन है, ये P3। देखिए P1 लाइन एक है, P2 लाइन दूसरा वाला है, और ये दो लाइन को P3 ने क्या करा है कि अलग अलग, सपोज इसका नाम S, इसका नाम T में दे रहा हूं। जो S पॉइंट से इंटरसेक्ट करा है और ये लाइन को T पॉइंट से, तो हम P3 को क्या बोल सकते हैं? P3 be the transversal of P1 line and P2 line, ठीक है ना। तो इधर L4 ट्रांसवर्सल ऑफ L1, L2 एंड L3। तो ट्रांसवर्सल जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया बच्चों। अब बढ़ते हैं अल्टरनेट एंगल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये पूरा आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगा, अभी भी काम आएगा। जब तक आपका कैरियर नहीं बन जाता तब तक ये काम पे आता ही रहेगा, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, अल्टरनेट एंगल क्या होता है। अल्टरनेट एंगल बहुत सिंपल है, हालांकि समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर आपका अगर दिमाग सही तरीके से वो ठीक जगह से वो हिट कर रहा है तो ये समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अल्टरनेटिव एंगल क्या होता है? दो पैरेलल, पहले मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज से आपको करवाना चाहता हूं, अब प्लीज समझिए। दो पैरेलल लाइन आप पहले लीजिए, ये होता है L1। पैरेलल मतलब व्हिच हैव नो कॉमन पॉइंट एट ऑल टू मीट, ये सब नो। इधर मैं दो लाइन ले रहा हूं। सपोज कीजिए L1 एक लाइन है, L2 एक लाइन है, और वो दोनों पैरेलल है, ठीक है ना। तो इसका ट्रांसवर्सल सपोज L3, इसका जो ट्रांसवर्सल वो आपका L3 भी द ट्रांसवर्सल ऑफ L1, L2। अब बताइए दोस्तों, ये दो लाइन को ये ट्रांसवर्सल जो अलग अलग पॉइंट से इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पर मतलब ये फिगर को देख के आप बताइए यहाँ पर कितना एंगल फॉर्म होता है। ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है ना। कितना एंगल अभी फॉर्म हो रहा है? 8 एंगल्स फॉर्म हो रहा है। तो वो मैंने नाम दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चलिए, तो जो 8 एंगल का मामला था वो अब खत्म हो गया। उसके बाद
जो हमारा कॉन्सेप्ट था अल्टरनेट एंगल, मतलब अल्टरनेट एंगल हम किसको बोलेंगे, बहुत सिंपल है कि ट्रांसवर्सल जहां पर आपको नजर आता है, ये ट्रांसवर्सल का ये होता है इनर पार्ट, ये पल्ला लाइन है ना, ये पल्ला लाइन के अंदर जितने एंगल रहते हैं ये होते हैं इंटीरियर, और पल्ला लाइन के बाहर जितने एंगल होते हैं ये होते हैं एक्सटीरियर। देखिए ये होते हैं, मैंने सर्कल कर रहा हूं, ये होता है आपका इंटीरियर, मतलब पैरेलल लाइन का अंदर रहता है, और जो बाहर रहता है 1 2 8 7 ये होते हैं एक्सटीरियर। ठीक है, अब इंटीरियर एंगल कौन करें, मैं थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। इंटीरियर एंगल कौन कौन है, इंटीरियर एंगल्स 4 3 5 6, और एक्सटीरियर एंगल जो पाला लाइन के बाहर रहते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स क्या क्या है, 1 एंगल 2 एंगल 7 एंगल एंड 8 एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये 8 एंगल फॉर्म से 4 इंटीरियर होते हैं जो कि पैरेलल लाइन के अंदर रहते हैं, वो होते हैं इंटीरियर, और जो पैरेलल लाइन के से बाहर रहते हैं वो होते हैं आपका एक्सटीरियर। अब नेक्स्ट काम क्या होता है कि हमको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इनमें से कौन है वो हमको ढूंढना है। मतलब इधर एक तो रहता है इंटीरियर रीजन में 4 एंगल, और एक्सटीरियर रीजन में वो भी 4 एंगल। तो आपका आप याद रखिए जो अल्टरनेट एंगल होता है ये 2 तरह की होता है। क्या होता है, एक होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और दूसरा वाला है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, मैंने यहां पर बॉक्स करके ये 2 एंगल को लिख दिया। ठीक है, अब अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर तो नाम से पता चल जाता है कि ये इंटीरियर एंगल होगा, पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन होगा। देखिए ये जो ट्रांसवर्सल, ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखिए ये इंटीरियर रीजन में बोथ साइड में रहेगा, मतलब इधर रहेगा इधर, पर एडजेसेंट नहीं होगा, ये बात ध्यान पे रखिए। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप किसको बोलेंगे कि जो पेयर ऑफ एंगल्स इन व्हिच इट विल बी प्लेस्ड the interior position of the parallel lines and opposite sides of a transversal but not adjacent। इसका मतलब क्या है कि जब ट्रांसवर्सल ये पैरेलल लाइन को, 2 पैरेलल लाइन को वो इंटरसेक्ट करें इंटीरियर रीजन में, ये ट्रांसवर्सल का एक रहेगा इस तरफ और एक रहेगा इस तरफ। ठीक है ना, तो ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर। सिमिलरली 4 का कौन होगा, 6 होगा। ठीक है ना, अब देखिए ये जो 3 एंगल, ये 3 एंगल का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा 5 एंगल। तो डेफिनेशन क्या बोलता है कि जो ट्रांसवर्सल इंटीरियर रीजन में रहेगा जो एंगल्स, और वो बोथ साइड में रहेगा, किसका, ट्रांसवर्सल का बोथ साइड में रहेगा, पर एडजेसेंट नहीं होगा, क्योंकि 3 का तो बोथ साइड, मतलब 3 का बोथ साइड अगर बात करें तो 4 भी ट्रांसवर्सल का बोथ साइड में 3 4 हो सकते हैं, पर ये दोनों एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। इस वजह से ये दोनों को हम काउंट नहीं कर सकते कि वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन होगा, वो होगा आपका 3 एंड 5। ठीक है, तो आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 3 एंगल का कौन होगा, 5, एंड 4 का क्या होगा, 6। ये होते हैं आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर का पता चला गया, अब देखते हैं एक्सटीरियर। एक्सटीरियर वो भी सेम रीजन है, ट्रांसवर्सल का इस तरफ एक
वही बोथ साइड में रहेंगे पर एडजेसेंट नहीं होंगे। देखिए इधर ये इधर, ये तो बोथ साइड में ट्रांसवर्सल का रह जाता है पर वो एडजेसेंट हो जाता है। एडजेसेंट नहीं होने का, एडजेसेंट मतलब क्या है कि एक एंगल के अंदर एक कॉमन रे जहां पर मिलता है ना, वो दो एंगल को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। तो इधर ये दो के एक कॉमन रे ये रह जाता है तो ये दोनों एडजेसेंट कहलाता है। तो ये दोनों बिल्कुल नहीं होगा। इसका ऑपोजिट साइड में मतलब 2 का अपोजिशन में कौन है, 8, तो ये होते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब इसका डेफिनेशन से ये एग्जांपल मिल गया और इसका डेफिनेशन से क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन होगा, हाँ 1 का होगा 7, 1 एंगल का होगा 7 एंगल एंड 2 एंगल का होगा 8 एंगल। ठीक है, देखिए ध्यान से, 3 का होगा पहले इंटीरियर में 5, 4 का होगा 6, 2 का होगा 8, 1 का होगा 7। ठीक है दोस्तों, ये दो पैरेलल लाइन में ले रहा हूं तो आपको इधर याद रखना है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल वो सेम रहते हैं। मतलब 3 एंगल किसके साथ इक्वल है, इधर आप नोट कर सकते हैं 3 एंगल इक्वल टू 5 एंगल, 4 एंगल इक्वल टू 6 एंगल। खाली ये नहीं, 1 एंगल इक्वल टू 7 एंगल एंड 2 एंगल इज इक्वल टू 8 एंगल। देखिए ये इक्वल होंगे और समय आने पर मैं ये पूरा प्रूव करके आपके सामने रख दूंगा। ठीक है, तो ये सपोज कीजिए ये अगर 100 डिग्री होगा तो ये भी 100, ये इक्वल है। अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा। ठीक है ना, ये अगर 80 डिग्री होगा तो ये भी 80 डिग्री। ठीक है ना, ये 100 डिग्री होगा तो ये भी 100 डिग्री। ये इक्वल मतलब जब दो लाइन पैरेलल होंगे, एक ट्रांसवर्सल वो दो लाइन को दो अलग पॉइंट से वो इंटरसेक्ट करेगा, उसके बाद जो इंटीरियर रीजन में जो अल्टरनेट मतलब ट्रांसवर्सल के बोथ साइड में वो एंगल रहेंगे पर एडजेसेंट नहीं होंगे। ये बात हमेशा आपके दिमाग के अंदर रखना चाहिए, तभी वो अल्टरनेट एंगल कहलाएगा और वो दोनों का मेजरमेंट, उनका जो डिग्री मेजरमेंट वो पूरा सेम रहेगा। ये होता है अल्टरनेट एंगल का क्राइटेरिया। और कुछ एग्जांपल देखते हैं जो कि इस फिगर के अलावा और भी एग्जांपल देखते हैं और भी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने दो फिगर करके दो क्वेश्चन को मैंने लिख दिया हूँ। ये दो क्वेश्चन में पहला वाला क्वेश्चन जो देखिए, ये पहला वाला क्वेश्चन में L1 एंड L2 ये दो लाइन पैरेलल, इधर अब देखिए ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, मतलब L1 इज पैरेलल टू L2 और उसके बाद L3 उसका क्या होगा, ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल होने के बाद ये यहाँ पर 8 एंगल्स फॉर्म करते हैं, मतलब 8 एंगल्स हमको मिलता है। तो देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, देखिए राइट डाउन अल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर जैसे मैंने पहले बोला था, इंटीरियर रीजन कौन है, पैरेलल लाइन का अंदर जो एंगल रहते हैं। ठीक है ना, ये एक है, ये दूसरा, दिस इज थर्ड वन एंड दिस इज फोर्थ वन। तो इधर आपका जो इंटीरियर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर मतलब सी का ये जो ट्रांसवर्सल इधर आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, ये जो ट्रांसवर्सल इधर आपको दिखाई देता है, ठीक है ना, ये जो दिखाई देता है इसका बोथ साइड इंटीरियर रीजन में इसका बोथ साइड होगा जो एंगल पेयर ऑफ एंगल्स पर वो एडजस्टेंट नहीं होगा। तो सी का कौन होगा, ई, और डी का कौन होगा, एफ, और ये दोनों भी इक्वल एंगल होंगे। क्यों, क्योंकि ये L1 पैरेलल टू L2 ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है ना, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या लिखेंगे, डी एंगल इक्वल टू एफ एंगल। ठीक है, और क्या हो सकता है, सी एंगल इक्वल टू ई एंगल। ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट और हमेशा आपके काम में आएगा, जरूर देखिए ये वीडियो प्लीज। तो ये डी का अल्टरनेट इंटीरियर एफ होगा, सी का अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा, ई होगा। सही है, अब बढ़ते हैं एक्सटीरियर एंगल की ओर। वही सेम तरीका, ए का मतलब ट्रांसवर्सल का बोथ साइड में रहेगा,
इधर रहेगा, नेक्स्ट साइड में, मतलब दोनों साइड में वो एंगल रहेगा, पर वो एडजसेंट नहीं होगा। तो ए का ऑपोजिशन में कौन रहेगा? ये जी। देखिए ए भी बी रह सकता है, ये ट्रांसवर्सल का ऑपोजिट साइड में, मतलब वो साइड में रह सकता है, पर ये ए एंड बी एंगल आर एडजेसेंट एंगल्स। सो यहाँ पर ए और जी, दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ए एंगल इक्वल टू जी एंगल एंड बी एंगल इक्वल टू एच एंगल। बी एंगल इज इक्वल टू एच एंगल। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब बढ़ते हैं 2 की ओर। ये भी इधर देखिए L4 इज पैरेलल टू L5। नो डाउट ये दोनों पैरेलल हो गया, क्योंकि हमको इंस्ट्रक्शन दे दिया है। तो यहाँ पर कितना एंगल फॉर्म होगा? 8 एंगल्स। अब आपके जो जिम्मेदारी है वो होता है आपका इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल निकालना है। तो देखिए ये एक पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन, मतलब ये लाइन से ये पैरेलल होता है। तो इंटीरियर रीजन में देखिए क्या होता है 3, 4, 5, 6, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल निकालना है। तो ये ट्रांसवर्सल का बोथ साइड में कौन रहेगा? एक 3 का 6 होगा और दूसरा वाला 4 का 5 होगा। क्लियर है? इसका ये और इसका ये अल्टरनेट इंटीरियर। ध्यान पे रखिए, वो जो ट्रांसवर्सल वो साइड में वो एंगल रहेंगे, पर एडजसेंट नहीं होंगे। एडजसेंट मतलब इसके बाद ये नहीं, मतलब 3 के बाद 4, ये हरगिज नहीं होगा कि ये दोनों एडजसेंट एंगल हो जाते हैं। तो 3 का 6 होगा, 4 का 5 होगा। देखिए 3 एंगल इज इक्वल टू 6 एंगल एंड 4 एंगल इक्वल टू 5 एंगल। 5 एंगल, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है? अल्टरनेट एक्सटीरियर। देखिए 1 का क्या होगा? ट्रांसवर्सल का बोथ साइड में रहेंगे, पर एडजसेंट नहीं होगा। एक्सटीरियर इसका ये तो हो सकता है, क्योंकि ट्रांसवर्सल का बोथ साइड में ये 2 एंगल रहते हैं, पर ये एडजसेंट हो जाते हैं। तो अगर एक एंगल एडजसेंट नहीं होता है, वो होता है क्या? ये ट्रांसवर्सल का बोथ साइड में रहेगा और एडजसेंट नहीं होगा। देखिए 1 एंगल इक्वल टू 8 एंगल एंड 2 एंगल इक्वल टू 7 एंगल। ठीक है। ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइन को जो ट्रांसवर्सल जो इंटरसेक्ट करता है, वो जो पेयर ऑफ एंगल्स होता है, वो इंटीरियर रीजन में अगर रहेगा, वो इंटीरियर का बोथ साइड में, मतलब इस तरफ उस तरफ, पर वो एडजसेंट नहीं होगा। ठीक है ना? ये होता है आपका अल्टरनेटिव इंटीरियर एंड अल्टरनेटिव एक्सटीरियर। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत और भी एक इंपॉर्टेंट एंगल, वो होता है आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दोस्त बहुत इजी है। वो तो ट्रांसवर्सल अब तो कंफर्म हो चुके हैं। आपका ट्रांसवर्सल हम किसको बोलेंगे? तो ये सब खेल, मतलब आप अल्टरनेटिव एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग, को इंटीरियर एंगल, ये तीनों एंगल ट्रांसवर्सल के ऊपर निर्भर है। तो देखिए ये एक पैरेलल लाइन है। सपोज दिस इज L1, दिस इज L2, मतलब L1 इज पैरेलल टू L2, L1 इज पैरेलल टू L2। इधर मैं एक ट्रांसवर्सल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं L3। ठीक है। तो ये L3 कंस्ट्रक्ट करने के बाद ये एंगल कितने एंगल यहाँ पर फॉर्म होते हैं? 8 एंगल्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। अब बारी आई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की बारी। पर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में वो क्या होता था कि आपका जो ट्रांसवर्सल रहता था वो 2 साइड को बिलोंग करता था, मतलब जो पेयर ऑफ एंगल्स 2 साइड में रहता था। पर इधर ट्रांसवर्सल का, ध्यान पे रखिए मेरे दोस्तों, प्लीज ध्यान पे रखिए, ये ट्रांसवर्सल का एक ही साइड में रहेगा, पर वो एडजेसेंट नहीं होगा। मतलब इधर ये ट्रांसवर्सल है, ये एक साइड में रहेगा, पेयर ऑफ एंगल्स होगा, एक ही साइड में रहेगा, पर वो एडजेसेंट नहीं होगा। एक अंदर एक बाहर, ये भी ध्यान पे रखिए। एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, बट नॉट एडजेसेंट। बहुत कंफ्यूज हो गया ना? चलिए दोबारा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। जो 2 पैरेलल लाइन को जो लाइन इंटरसेक्ट अभी कर रहा है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन करने के बाद इधर 8 एंगल्स फॉर्म हो रहा है। अब मेरा जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का जो डेफिनेशन वो ये बताता है कि ये ट्रांसवर्सल का एक साइड की बात करें, इस तरफ आप भूल जाइए,
इस साइड पे जो 4 एंगल है इसके बारे में अब सोचिए। तो ये 4 एंगल जो होते हैं इसमें से एक इंटीरियर होगा, एक एक्सटीरियर, मतलब एक एक्सटीरियर मतलब 2 एंगल एक एक्सटीरियर, और एक इंटीरियर यानी कि 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, बट नॉट एडजेसेंट। देखिए 2 का एडजेसेंट क्या होता है 3, ये नहीं होगा। एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, ये होता है इंटीरियर, ये होता है आपका एक्सटीरियर। ये 2 एंगल को यानी कि 2 एंगल एंड 6 एंगल, ये 2 एंगल आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है। ठीक है, ये जो 2 एंगल मतलब 2 एंगल एंड 6 एंगल, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। एक इंटीरियर होगा एक एक्सटीरियर होगा, पर वो एडजेसेंट एंगल बिल्कुल नहीं होगा, तभी वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो इधर 2 एंगल 6 एंगल, ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और आगे जो रहता है 3 एंगल और क्या 7 एंगल, देखिए ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है ना। अब इस तरफ चला गया, अब जो लेफ्ट साइड की ओर देखते हैं, 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, 5 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये 1 का 5 क्यों होगा, क्योंकि एक एक्सटीरियर है एक इंटीरियर है। आप पूछ सकते हैं कि सर ये 4 भी तो इंटीरियर में रहता है, पर वो क्यों 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, इस वजह से क्योंकि 1 का 4 एडजेसेंट एंगल हो जाता है। मैंने डेफिनेशन में क्या अभी बोला कि वो तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग तब ही होगा जब ये एक अंदर एक बाहर, पर वो एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। तो इधर 1 का 4 तो ये एडजेसेंट एंगल हो जाता है, तो ये बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं होगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक होगा जो कि 1 के साथ मैच करेगा 5 एंगल, मतलब एक अंदर एक बाहर, और वो एडजेसेंट नहीं होगा। ठीक है, 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 5 एंड ये जो 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग 8 होगा। ठीक है, ध्यान पे रखिए, एक अंदर एक बाहर, पर वो एडजेसेंट नहीं होगा और ट्रांसवर्सल के एक साइड में ही रहेगा। ठीक है ना। तो इसमें से जैसे कि आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो रहा था, यहां पर आपका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वो भी इक्वल होगा, मतलब 2 एंगल इज इक्वल टू 6 एंगल। देखिए और क्या मिला, 3 एंगल इज इक्वल टू 7 एंगल, ये इक्वल होगा। 1 एंगल इक्वल टू 5 एंगल, क्योंकि ये पैरेलल है ना, L1 इज पैरेलल टू L2, तो वो पक्का इक्वल होगा। 4 एंगल इक्वल टू 8 एंगल। मैंने बोला ना कि उसके जो उसका जो प्रूफ रहता है वो श्योर मैं आपके सामने वो करवा के लाऊंगा, आपके सामने ही करूंगा, अब देखेंगे। ठीक है, तो ये 4 8 एंगल इक्वल होगा, 1 एंगल 5 के साथ इक्वल होगा, 2 एंगल 6 के साथ, अब 3 एंगल 7 के साथ इक्वल होगा। ये रहा आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का जो डेफिनेशन, और उसका जो डायग्राम मैंने करवा दिया। और कुछ एग्जांपल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में बारे में देखते हैं। अब दोस्तों ये जो 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, तो इधर क्वेश्चन 1 को देखते हैं। इधर L1 L2 दो पैरेलल लाइन, क्योंकि इधर L1 पैरेलल टू L2 पैरेलल दे दिया है, L3 उसका ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल होने के बाद ये 8 एंगल्स आर फाउंड हियर, देन वी हैव टू मेंशन हियर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स नेम, मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल उसका नाम हमको लिखना है। तो पहले आप देखिए ये 2 जो एंगल यहाँ पर दिखाई देता है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, 3 तो हरगिज नहीं होगा, हालांकि ये ट्रांसवर्सल के एक छोर से रहता है, पर वो हो जाता है आपका क्या, एडजेसेंट एंगल, जिस वजह से हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं कि वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, तो ये इंटीरियर अब नहीं होगा क्योंकि ये एडजेसेंट हो जाता है, और बाकी क्या रहेगा 6, तो 2 का क्या होगा 6। देखिए अब उसके आगे 3 का, ये जो 7 एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर है, हम लिख सकते हैं इधर 3 का क्या होगा 7। अब उसके आगे क्या होगा, ये साइड अब चला गया, ये पूरा कंप्लीट 4 एंगल का काम हो गया। अब ये ट्रांसवर्सल के इस ओर देखते हैं, 1 का क्या होगा बच्चों 5, क्योंकि ये एक्सटीरियर एक है और एक इंटीरियर है, पर वो एडजेसेंट नहीं है ना, तो इसको हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोल सकते हैं।
1 का क्या होगा 5, और ये जो 4 रहता है इसका क्या होगा 4 एंगल इक्वल टू 8 एंगल, ये वाला, ठीक है ना। ध्यान पे रखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। बी का क्या होगा, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, पर वो एडजेसेंट नहीं होगा, तो बी का क्या होगा एफ एंगल। अब सी का क्या होगा जी एंगल। उसके बाद ए का क्या होगा ई एंगल, एंड डी का एच एंगल होगा, ठीक है बच्चों। इधर आपको खाली ये देखना है ऑल्टरनेट एंगल में क्या हुआ था कि आपका ट्रांसवर्सल के बोथ साइड, मतलब इंटीरियर पार्ट का अगर बात करेंगे बोथ साइड में रहेगा, पर वो एडजस्टेंट नहीं होगा। इधर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के केस में क्या होगा, जो ट्रांसवर्सल का एक साइड आप ले जाइए, एक साइड में से एक एक्सटीरियर होगा एक इंटीरियर होगा, पर वो एडजस्टेंट नहीं होगा। एक एक्सटीरियर मतलब ऊपर, और जो नीचे वाला का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो ट्रांसवर्सल करता है, वो नीचे वाला पॉइंट का इंटीरियर एंगल को हम क्या बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग। एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, ये दोनों आपको लग रहा है क्या ये एडजस्टेंट नहीं ना, तो ये दोनों का हम क्या बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों को भी कॉरेस्पॉन्डिंग। अब क्लियर हुए मेरे दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद और भी एक वाइटल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, वो होता है आपका को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं देखते हैं। When a transversal intersects two parallel lines, the sum of interior region angle, the sum of interior angles is 180 degree. Those two pair angles are called co-interior angles. बहुत इजी, देखिए एक पैरेलल लाइन दूसरा वाला पैरेलल, मतलब L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। ये रहा आपका ट्रांसवर्सल मतलब L3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो ये जो इंटीरियर पार्ट मतलब ये और ये ट्रांसवर्सल का एक साइड में 3 और 6, ये दोनों को मिला के 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये दोनों का हम क्या बोलेंगे को इंटीरियर एंगल। बहुत सिंपल है। इस तरह 4 और 5, 4 एंगल प्लस 5 एंगल इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है ना। मतलब ट्रांसवर्सल के एक साइड की ओर देखेंगे और वो इंटीरियर रीजन में रहेगा, और 4 5 भी इंटीरियर रीजन में रहेगा। ये दोनों का सम होगा 180 डिग्री, ये दोनों का भी सम होगा 180। चलिए इसका कुछ प्रॉब्लम करते हैं। देखिए ये ट्रांसवर्सल, सपोज ये पैरेलल है, इधर ये दिया 70 डिग्री, तो पूछा है इसका एंगल मतलब इसका मेजरमेंट क्या होगा। बहुत सिंपल क्योंकि x प्लस 70 इक्वल टू 180। अब ब्रैकेट में लिखना को इंटीरियर एंगल की वजह से इसका सम कितना आ रहा है 180। देखिए तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70, यानी कि कितना हो रहा है 110 डिग्री। तो ये x का मेजरमेंट क्या होगा 110 डिग्री। बहुत इजी है, ये बहुत काम में आएगा फ्यूचर में। अब जब प्रूव कर रहे हो वो पैरेललोग्राम, बहुत सारा क्वाड्रिलेटरल ऐसे होते हैं जो इसका एप्लीकेशन के ऊपर निर्भर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हम क्या समझते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, इसका मतलब क्या है, if we extend any one side of a triangle then we get exterior angle, ठीक है। तो if we हम लिखते हैं यहाँ if we extend any one side of a triangle then we get an exterior angle। हमको एक एक्सटीरियर एंगल मिलेगा कब, एक ट्रायंगल जो दिया है किसी भी साइड को आप एक्सटेंड कर दीजिए। देखिए किसी भी साइड को आप एक्सटेंड कर दीजिए,
में इधर बी सी को एक्सटेंड कर दिया, देखिए ना, ये होता है आपका एक्सटीरियर, कहां पर, ये होता है आपका एक्सटीरियर एंगल, दिस वन इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। क्या एक ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल होता है क्या? नो नो नो, एक ट्रायंगल का 6 एक्सटीरियर एंगल होते हैं, याद रखिए प्लीज। क्यों? इसे मैं आपके सामने कर देता हूं। ये एक एक्सटीरियर, ये 1 वाला, इधर मैंने एसी साइड को एक्सटेंड किया, तो ये भी दूसरा वाला, ठीक है, इसको एक्सटेंड करता हूं, मतलब ये साइड को, ये तीसरा वाला, इसको एक्सटेंड करता हूं, ये चौथा, 5, 6। तो एक ट्रायंगल का कितना एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं? 6 एक्सटीरियर एंगल्स। आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर तो 9 एंगल हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये भी एक 7, ये 8, ये 9, ये एंगल हरगिज नहीं होगा मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये 2 साइड को इंक्रीमेंट करके ये एंगल फॉर्म हुआ है। डेफिनेशन क्या बोलता है? एक्सटीरियर एंगल तभी मिलता है आपको जब आप किसी एक साइड को आप एक्सटेंड करोगे। तो ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये थोड़ी ना एक साइड के एक्सटेंड करने से मिल रहा है, नहीं ना। तो इधर 6 एक्सटीरियर एंगल रहता है, ठीक है। और उसका कुछ रूल होता है, वो क्या होता है? यहाँ पर ये प्रॉपर्टी ये बताता है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के साथ समान है। मतलब ACD एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल ना, ये किसके साथ इक्वल होगा? सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट, ये और ये, मतलब BAC प्लस ABC, ठीक है ना। ये एक एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी रहता है, जो कि ACD किसके साथ बराबर होता है? BAC प्लस ABC। सपोज ये दे दिया 120 डिग्री, ये दे दिया 50 डिग्री, इसके बारे में पूछा है कि आप निकालिए ये एंगल का मेजरमेंट कितना होगा। बहुत इजी है, क्या होगा? वी नो, इधर लिखिएगा, वी नो 120 डिग्री इज इक्वल टू, मतलब एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 50 डिग्री इंटीरियर ऑपोजिट सम, मतलब ये सपोज कीजिए x इज इक्वल टू 120 डिग्री माइनस, इधर ये प्लस हो, प्लस है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 70 डिग्री। बहुत सिंपल है। तो इसका ई एंगल का मेजरमेंट क्या होगा? 70 डिग्री, ठीक है ना। और भी कुछ नहीं, कुछ भी क्वेश्चन नहीं। इसका सपोज दे दिया है 80 डिग्री, इसका सपोज दिया है 70 डिग्री, तो पूछा होगा इसका मेजरमेंट क्या होगा। बहुत ही ये और ये दोनों को मिला के जितना होगा, ये एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट उतना होगा, मतलब 80 प्लस 70 कितना होगा? 150 डिग्री। इसमें से हमको ये स्टेट मिलता है, द मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। आप नोट कर सकते हैं, और मैं भी व्हाइट बोर्ड में लिख रहा हूं, देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिख दिया, द मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, जो कि इससे पहले मैंने डायग्राम लेके वो जो क्वेश्चन करवाया था, ठीक है दोस्तों। आज के लिए वीडियो इतना ही। अगले वीडियो जो आने वाला है वो सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री और जो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के साथ समान, मतलब द मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के साथ समान, वो भी मैं प्रूव करके बहुत जल्दी आपके सामने लाऊंगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके जो डिमांड रहता है आप मेरे को कमेंट में भी कर सकते हैं, मैं जरूर उसके लिए बहुत अच्छा सा वीडियो अपलोड करके आपके सामने लेकर आऊंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए आप प्लीज अपना ख्याल रखिए और मुझे विदाई दीजिए। बाय बाय।